नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम डीआई के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर डीआई का एक ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम पैट के एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो ये 4 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 अंक के होते हैं और यदि यहाँ पर आपने तैयारी की तो फिर आप ये समझिए कि आप हो चुके हैं जीनियस, आपका स्कोर हो चुका है बहुत ही बढ़िया। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले आपको लेवल दिखा दें किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं यूपी पैट 2022 के 16 अक्टूबर की सेकंड पाली के एक रेखांकन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास अभी रिक्वेस्ट में आया कि सर इस वाले क्वेश्चन को जो है आप सोल्व करा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी भी सोल्व होने में दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को। तो मैंने सोचा कि यहाँ से शुरू कर देते हैं। फिर ऑफलाइन क्लासों में तो लगभग सारे ही तरीके हो चुके हैं, 13-14 दिन से हम डीआई पढ़ा रहे हैं। आज भी ऑफलाइन क्लास में 8 घंटे की मैराथन क्लास थी। वैसे संडे है, संडे में 8 घंटे की क्लास हमने ली थी मैराथन में, जिसमें हमने 2 माह का करंट अफेयर, स्टैटिक्स, जीके प्लस हिस्ट्री और जितने भी हमारे पोर्शन होते हैं मैथ के, उसको ही हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों देखिए क्या है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्षों में दिए गए कंपनी के आयात निर्यात का अनुपात दे रखा है। अब आप सोच रहे हो अनुपात क्या होता, तो मैं पहले आपको इतना बात बता दूं कि यहाँ पर बोला है अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है बेटा कि जैसे मैंने लिखा 1/2, तो इसे 1:2 लिख सकता हूँ या मैं इसे 0.5 लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने 0.5 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो आयात हो गया है मेरा 1, ठीक है, और निर्यात हो चुका है 2। इस तरीके से आप समझिए आयात निर्यात का अनुपात। पॉइंट में जरूरी नहीं है कि अनुपात आपका अनुपात रेशियो में आए, पॉइंट में भी अनुपात आता है बच्चों। यही चीज़ जो है एग्जामिनर ने थोड़ी सी घुमा के दी थी। अब पहला हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, फिर मैंने इतनी जगह खाली छोड़ी, यहाँ पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। ग्राफ में दिया गया है 0.5, 1, 1.5, 2। 2001 में कितना है 0.6, 2002 में 0.8, 2003 में 0.3, 2004 में 1.2, 2005 में 1.5, 2006 में 0.9, ठीक है। इसी तरीके से आपका सब चीज़ों का अनुपात यहाँ दे रखा है, हमने इसको मेंशन कर दिया है। अब बेटा यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 की। हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसी पर टिक कर देंगे, आप उसको नोट कर लेना, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यदि वर्ष 2004 में, यानी कि 2004 में आयात 240 करोड़ हो, तो पहले हम 2004 लिखेंगे, बाद में बात करेंगे 2004। और 2004 में कितना है, 2004 में है 1.2, यानी कि 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6/5 लिख सकता हूँ। इस टाइम ये हो चुका है आयात और ये हो चुका है 5 निर्यात। बच्चा इतनी बात समझ में आ गई आपको। 2004 में हमने आयात जो करा है वो 240 करोड़ करा था और वर्ष 2005, 4 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था। तो 2005 में आयात कितना था, ये कुछ क्वेश्चन था, परंतु हम शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो अब आयात दे रखा, 6 का मान कितना दे रखा है बेटा, 6 का मान दे रखा है 240, तो 6 चौक 24। तो इसका मतलब अकेले 2004 का निर्यात कितना हो चुका है, 40 से अगर गुणा करेंगे तो यानी कि 4 पंजे 20। बेटा 200 करोड़ तो हो चुका है, 4 पंजे 20, 200 करोड़ जो हो चुका है वो किसका हो चुका है, 2004 का निर्यात हो चुका है। क्या हो चुका है, निर्यात। और कितना, 200 करोड़। समझ लो बात को अच्छे से। अब बात आगे जो आती है वो ये आती है, आगे और बढ़ते हैं। वर्ष 2004 और 2005 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था। कितना, 500 करोड़ संयुक्त निर्यात। तो अब आगे जो बात आती है 2004, 2005, 2004 और 2005 का दोनों का संयुक्त निर्यात कितना है, 500 करोड़ है। कितना है बेटा,
500 करोड़ है, इतनी बात समझ लो। तो 2004 का कितना था, 2004 अकेले का कितना था, इसका 200 करोड़ था। तो अब आपको बच्चा ये तो पता चल गया होगा 2005 का कितना करोड़ रह गया, हाँ या ना। 2005 का कितना रह गया, अगर मैं 2004 के स्थान पर जो 2004 का हमारा निर्यात आया है 200 करोड़, अगर मैं इस जगह 200 करोड़ लिख दूँ तो इसका कितना आएगा, आपको सबको पता है कितना आ जाएगा, बताइए कितना आया, 300 करोड़ आ जाएगा। 300 करोड़ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जब भी तो जाकर बना होगा 500 करोड़। इतनी आगे बात तो हमने अब यहाँ डिस्कस कर लिया। 2004 में कितना करोड़ आया, 200 करोड़ निर्यात। 2005 में कितना आया, 300 करोड़। अब क्वेश्चन में आगे आते हैं, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में आयात कितना था। तो अब 2005 उठाते हैं वर्ष, यानी कि यहाँ से थोड़ा मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा जगह बन जाएगी। मैंने 2004 और 2005 का कुल कितना बोला था निर्यात, कुल निर्यात कितना बोला अभी, 500 करोड़, 500 करोड़, और 200 करोड़ अकेले 2004 का है। तो यहाँ 2004 का अगर 200 करोड़ होगा तो 2005 का कितना करोड़ होगा, 300 करोड़। ये तो आप मानते हो, इतना तो आप आते हो जब पेपर देने जा रहे हो। तो अब बात आती है 2005 की। 2005 में आ जाइए, कितना है पॉइंट, 1.5, कितना बेटा, 1.5 है 2005 में। तो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3/2, क्योंकि 5 पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे बेटा नीचे आ जाएगा 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब ये तो है स्टेम आयात और ये है बेटा निर्यात, निर्यात। तो अब मुझे बताइए निर्यात कितना है हमारे पास 2005 का, निर्यात कितना, 300 करोड़। तो 2 का मान कितना है, 300 करोड़, ठीक है बेटा। तो 1 का मान कितना आ गया, 150 करोड़, 1 का मान कितना आ गया, 150 करोड़। तो अब बताइए 3 का मान आयात कितना होगा, जब मैं 150 करोड़ से गुणा करूंगा 3 की, तो बच्चा आपका आंसर कितना आएगा, 450 करोड़ आ जाएगा मेरा लाल, यही में आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन होना था, एक एक पॉइंट मैंने बताया है, आप इसको नोट कर लो पहले। अगर आपने नोट करेंगे तो जब भी मैं रब करके दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, आप अगर जब नोट कर लोगे इसको तभी मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लो क्या था ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चों ने इस क्वेश्चन को जो है वहाँ गलत करके आए और अब क्या होगा, ये बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया। तो कल को ऐसा ना हो कि इसी आधार पर क्वेश्चन दे दें, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न तो वही है, तो फिर क्या करोगे। तो पहले का आंसर आ गया, नोट कर लिया, क्लास को रोक कर भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन का सोल्व मिल गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में कंपनी में आयात निर्यात के अल्पतम अनुपात हैं। तो देखिए आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा, 0.6। तो 0.6 अगर 2001 की बात करूं तो देखिए सबसे कम अल्पतम किसका है, सबसे कम जो है अनुपात किसका है, आयात जो है वो किसका, निर्यात से अल्पतम है। तो आयात किससे, निर्यात से, निर्यात से क्या है, अल्पतम मतलब कम है, कैसा है, अल्पतम, ये है। तो देखिए अगर मैं इसे लिखूंगा 0 मतलब 6 को, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ 2001 में कितना आ जाएगा, 2001 में कितना आ जाएगा, 0.6 का कितना आ जाएगा भैया, 3:5 आ जाएगा। 2002 का जो आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, 8 है, 0.8 है, तो कितना आ जाएगा, 4:5, क्योंकि 8/10। 2003 कितना आ जाएगा, 0.3, यानी कि 3/10, ठीक है। 2004 में कितना आ जाएगा बेटा, 1.2, तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि कितना, सबसे पहले लिखा जाएगा 6 और फिर 5। 2005 में कितना आ जाएगा,
2005 में 1.5, तो 3:2। 2006 में 0.9, कितना आ जाएगा 9:10। 2007 में कितना आ जाएगा आपका 1.6 लिखा हुआ है, तो आपका 8:5 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, देखिए 10 ज़्यादा है, 3 छोटा है यहाँ पर, तो सबसे छोटा कौन सा है 3:10। और कौन से वर्ष का है ये, कौन से वर्ष का है, वर्ष 2003, वर्ष 2003 का। इतना करना नहीं था, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक एक कड़ी आपको बता रहा हूँ। 2003 में हमारा कितना था 0.3 था, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3/10 लिख सकता हूँ, और यही क्या है हमारा अनुपात है। आयात छोटा है, निर्यात से बहुत छोटा है, अल्पतम है। ठीक है, तो ये हो चुके हैं आपके 2 क्वेश्चन। क्या हो चुके हैं, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका मिल गया है। ठीक है भाई, बताइए इस बात को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा शिकायत हो तो इस क्वेश्चन में नहीं है ना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2003 में आयात 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, तो अब समझिए ज़रा, 2003 का कितना है 3/10, पहले इसे लिख देता हूँ 2003 क्या लिख सकते हैं हम इसको 3/0.3 है, 0.3 क्या लिख सकते हैं इसको हम 3/10। ठीक है बेटा, 2004 में क्या लिख सकते हैं हम इसको 1.2, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी क्या बताओ, क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के 10 यानी कि 6/5। तो मुझे इसे बराबर करना पड़ेगा, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे लिखूँगा, अगर मैं इसको लिखूँगा तो इसे क्या लिख सकता हूँ 12/10, ये लिखूँगा। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो निर्यात 10, आयात कितना हो चुका है 3 से 12 हो चुका है, 3 से कितना हो चुका है 12, तो कितने की वृद्धि हुई है 9 की। ठीक है, अब कितने पर हुई है 3 पर। ठीक है, ये क्या बोला है, आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी वर्ष 2003 से 4 तक आयात में, तो आयात में हुआ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 3 से कितने में पहुँचा है 12 में पहुँचा है, 3 से कितने में पहुँचा है 12 में, 9 की वृद्धि हुई है। कितने पर वृद्धि हुई है 3 पर वृद्धि हुई है, कितने पर 3 पर। ठीक है, क्योंकि आयात में वृद्धि हुई है तो 3 पर हुई है, और गुणा क्या करना है 100, 3 से 3 बार। तो हमारा आंसर कितना इस क्वेश्चन के अनुसार, कितना आ जाएगा 300% इसके अनुसार आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक 2003 से 4 तक, 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो हमने यहाँ पर करा 3 में कितना हुआ था आयात 3/4। अब इसमें समझिए, जब हमने ऐसा कर दिया 300%, तो ये तो है अनुपात। क्या है ये बेटा है अनुपात, और ये आपका क्या है परसेंटेज। तो अगर निश्चित कोई संख्या होती तो हम करते, परंतु ऐसा जब नहीं आएगा तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, डाटा अपर्याप्त है। डाटा क्या है, अपर्याप्त है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें एक विकल्प आपको ये लगाना था, क्योंकि ये निश्चित संख्या तो रही है, ये अनुपात है, और अनुपात में हम किसी भी आयात का अनुपात निकालते, क्या पता यहाँ 10 बराबर कुछ और हो, 10 बराबर 500 और 3 बराबर कितना आ जाएगा 150, यहाँ 10 बराबर 100 ही हो, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 120, तो इसका मतलब तो आयात यहाँ कम हो गया। इसलिए अनुपात पर कभी भी हम निश्चित नहीं निकाल सकते। इसका आंसर ये नहीं, इसका ये तरीका नहीं, केवल क्या डाटा अपर्याप्त है। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें डाटा अपर्याप्त देख लेना अपने पेपर में, डाटा अपर्याप्त आया था। चौथा क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चौथा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इतना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखिए, यदि वर्ष 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में निर्यात कितना था। तो आप 2002 उठाइए, 2002 उठाइए, कितना है 0.8,
रेशियो 0.8। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के 0। ठीक है, ये तो हो गया आयात, ये क्या हो गया आयात, ये हो गया निर्यात। ठीक है, अब आयात कितना हुआ है 260, तो 260 करोड़, 4 से 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 65 आ गया। 5 की अगर मैं 65 से गुणा कर दूंगा तो 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, 325 करोड़ जो है आपका आंसर आ गया। 325 करोड़ आपका आंसर आ गया इसमें। 325 जो है आपका आंसर आ गया इसमें करोड़ में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो 4 प्रश्न हो गए बेटा। चलिए रफ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। सीधा 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 5वां क्वेश्चन, देखिए यह है 5वां क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, निर्यात आयात से अधिक है। तो देखिए यहाँ ही कर लीजिए, इसमें देखो 0.6 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/10, इसको हम लिख सकते हैं 3/10, इसको हम लिख सकते हैं 12/10, इसको लिख सकते हैं 15/10, इसको लिख सकते हैं 9/10, इसको लिख सकते हैं 16/10। तो उन्होंने कहा कि आयात निर्यात आयात से अधिक हो, निर्यात अधिक हो किससे, आयात से। ठीक है भैया, तो देखो एक तो आयात 6 है इसमें, इसमें कितना है 10, तो एक तो आपका आ गया 2001 में, 2001 में कितना है 6/10 है, तो निर्यात ज़्यादा है, निर्यात ज़्यादा है। फिर आपका आ गया 2002, 2002 कितना है इसका 8/10 है, तो ये भी निर्यात ज़्यादा है। 2003 इसमें कितना है बेटा, इसमें है 3/10। इसके बाद में एक आपका है देखो 2006, गौर से देख लेना कितना है 2006, इसमें कितना है 9/10। तो नीचा वाला जो है वो क्या है निर्यात है, क्या है ये निर्यात। तो यही बोला था निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए निर्यात ज़्यादा। तो ये आपका क्या था निर्यात, क्या था ये आपका निर्यात ज़्यादा। तो कितने वर्ष आ गए इसमें, वर्ष ही पूछे थे, तो वर्षों की संख्या कितनी आ गई 4 वर्षों की संख्या थी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत प्यारा, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन को जो है आप अपने आप भी करने की कोशिश करना, एक बार अपने आप भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश